Hello dear students. Today we are going to do the chapter discount and commission in exercise 9.2. Okay, and before we begin, do let me know from which state or which place you are watching this video. Okay, and this exercise is very easy, so nothing to worry about. And in this exercise 9.2 we are going to use these formulas. Commission is equals to percentage commission into SP, that is selling price. Then rebate is equals to cost into rate of rebate. Rebate means discount. Then amount paid is equals to total cost minus rebate. ये दोनों फॉर्मूला हम लोग एक ही सम में यूज़ करने वाले एंड देर आर हार्डली एनी सम्स. ओके, वेरी फ्यू सम्स आर देयर इन एक्सरसाइज 9.2. Okay, so this is the first question. Let us see. John sold books worth rupees 4,500 for a publisher. For this he received 15% commission. Complete the following activity to find the total commission John obtained. तो मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि जॉन ने बुक्स सेल किया 4,500 में एक पब्लिशर के लिए, तो उसको कितना कमीशन मिला, 15% कमीशन मिला. तो हमको कुछ चीज़ें पता करनी है. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द टोटल कमीशन जॉन ऑब्टेन. ठीक है, तो फर्स्ट is what we have to find selling price of books. So see students, selling price already दी हुई है. selling price किसे कहते हैं कि कितने में बिकी, तो 4,500 4,500. तो बस हमको ये सिंपली ये बॉक्स में लिखना है. नथिंग टू वरी अबाउट, कुछ भी इतना नहीं सोचना है, बस क्वेश्चन में से उठाए और यहाँ बॉक्स में डाल दिए. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ कमीशन. तो रेट ऐसा दिया, कभी भी क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा बच्चों अगर रेट, तो इट मीन्स मोस्टली परसेंटेज में होता है. तो कमीशन उसको कितना मिला, 15% मिला. तो रेट ऑफ कमीशन सिंपली क्वेश्चन में से उठा के हम लोग ने 15% डाल दिया. ओके, नेक्स्ट इज कमीशन ऑब्टेन. ये एक फॉर्मूला है. सी, ये हमने फॉर्मूला लिखे ना, कमीशन इज इक्वल्स टू परसेंटेज कमीशन इनटू SP. ठीक है, तो कमीशन ऑब्टेन में हम लोग क्या लिखेंगे, 15/100 इंटू 4,500. ये परसेंटेज कमीशन है हमारा, और ये SP मतलब सेलिंग प्राइस. ये क्वेश्चन में से हमने बस डेटा कॉपी किया, नथिंग वी हैव डन एनीथिंग एक्स्ट्रा. ओके, नाउ आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये 15/100 कहाँ से आया. तो बच्चों कभी भी सीधा रफ का मैंने एक छोटा सा कॉलम बनाया, ऐसा दिया रहेगा कि 15%, तो उसका मतलब क्या, इसको एक और वे से, एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज़ 15/100 लिख सकते हैं. चाहे कोई भी नंबर दिया हो और परसेंटेज दिया हो उसके साथ. सपोज 20% दिया है तो इसको 20/100 भी हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, तो सी हम लोग ये बॉक्स में 15/100 लिखेंगे. इसका मतलब 15%. हम लोग ने बस क्वेश्चन में से कॉपी किया और यहाँ पर डाल दिया. SP कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4,500. ठीक है, तो ये ज़ीरो कट हो गया, एक ज़ीरो कट हो गया, दूसरा ज़ीरो कट हो गया, दूसरा ज़ीरो कट. ठीक है, 15 इंटू 45 कितना होता है बच्चों, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, हमको आंसर मिलेगा 675. आपको एकदम ध्यान से करना है, घाई घाई में जल्दबाजी भी नहीं करना है. ठीक है, किट वाला आपको लिखना नहीं है आपके बुक में. जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड आई हैव रिटन रेट ऑफ कमीशन यू विल मल्टीप्लाई विथ SP. खाली ये वाला हम लोग ने फॉर्मूला लगाए है. ओके, बस आपको बॉक्स में डिटेल्स फिल करनी है. इट इज़ वेरी ईजी. Students will just correct this mistake. This is 675. Okay, just okay, answer will be this. This was just a writing mistake. The answer will be 675, not 615. See, that I have already calculated. Okay, so this is our second sum from the practice set 9.2. एक्सरसाइज बोल दो या प्रैक्टिस सेट बोल दो. ओके, वन एंड द सेम थिंग. तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये मैंने एक ड्रॉ किया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. आप लोग प्लीज़ ये ड्रॉ मत करना. ओके, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, रफ़ीक सोल्ड फ्लावर्स वर्थ रुपीज़ 15,000 बाय गिविंग 4% कमीशन टू द एजेंट. फाइंड द कमीशन ही पेड. फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक. तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग ध्यान से समझेंगे बच्चों, क्योंकि कुछ भी डिटेल्स हमको मिस नहीं करना है. तो रफ़ीक ने फ्लावर्स सेल किया 15,000 में, और 4% कमीशन किसको दिया, एजेंट को. देखो यहाँ पर एजेंट बड़ा खुश हो रहा है. ठीक है, रफ़ीक ने फ्लावर्स बेचे एजेंट की हेल्प से, एजेंट ने उसे फ्लावर्स सेल करने में हेल्प किया.
तो रफ़ीक ने उसको 4% का कमीशन दिया। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द कमीशन ही पेड। हमको दो चीज़ें यहाँ फाइंड करनी है, उसने कितना कमीशन दिया। अभी आप लोग सोचोगे कि कमीशन तो ऑलरेडी इधर दिया हुआ है, तो नहीं बच्चों, हमको है ना रुपीस में फाइंड करना है कमीशन। यहाँ पर परसेंटेज में दिया है, ठीक है, पर उसने रुपीस में पे किया। कितना पैसा उसने रफ़ीक ने एजेंट को दिया है, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द कमीशन ही पेड। आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, ये कमीशन हमको रुपीस में फाइंड करना है, ये कमीशन जो दिया हुआ है दैट इज़ इन परसेंटेज। ओके, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक। तो हमको क्या फाइंड करना है कि अमाउंट कितना रफ़ीक को मिला। तो अभी आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि 15,000 तो इधर दिया हुआ है, 15,000 में फ्लावर बेचा, ठीक है, 15,000 में उसने फ्लावर सेल किया, पर उसने एजेंट को भी तो 4% दिया है ना बाबा। खाली पूरा 15,000 तो उसने खुद नहीं रखे, उसको एजेंट को भी देना पड़ा है, क्योंकि एजेंट ने उसको हेल्प किया है फ्लावर सेल करने में, ठीक है। तो हम लोग एकदम अच्छे से नीटली यहाँ पर लिखेंगे जो जो गिवन है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सी सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, सो वी विल राइट सेलिंग प्राइस 15,000 रुपीज़। यूनिट लिखना बच्चों, या तो आप RS भी लिख सकते हो या ये सिंबल डालना, ठीक है। देन कमीशन कितना दिया हुआ है, 4%। जो भी डेटा दिया हुआ है इसे हम लोगों ने यहाँ से सेलिंग प्राइस लिखे हैं, एंड कमीशन जो भी दिया है 4%। हम लोग ने बस सिंपली वी हैव टू राइट डाउन गिवन के भी मार्क्स होते हैं बच्चों, नीटली लिखना। फिर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, कमीशन इज इक्वल्स टू परसेंटेज कमीशन इनटू SP। आप सेलिंग प्राइस भी पूरा लिख सकते हैं या SP भी लिखे तो नो इश्यूज़। हमको नीटली लिख के एक बॉक्स में डाल देना है, हाईलाइट करना है, तो जब आपके टीचर्स चेक कर रहे हैं पेपर तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे को पता है फॉर्मूला कौन सा है, एक हाईलाइट होके आता है फॉर्मूला, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है कि उसने एजेंट को कितना रुपया दिया, और एजेंट को देने के बाद रफ़ीक जिसने फ्लावर सेल किए उसके हाथ में कितने पैसे बचे, ठीक है। तो हम लोग ये फॉर्मूला सिंपली लगाएंगे, परसेंटेज कमीशन। तो जब भी परसेंटेज कमीशन क्या है हमारा, 4% दिया ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया पहले भी कि जो भी परसेंट दिया है तो अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे सेलिंग प्राइस है, ये सबसे ईजी सम है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग ने ये अच्छे से प्यार से लिख दिए। फिर ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट हो जाएगा, ये ज़ीरो कट हो जाएगा, ये ज़ीरो कट हो जाएगा, बचा 4 बचा और 150 बचा, ठीक है। बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत हो ना, एकदम स्लोली अच्छे से करना, ठीक है, कैलकुलेशन एंड ऑल। तो यहाँ पर मैंने 150 इंटू 600 किया है। हाउ वी हैव ऑब्टेन 150 इंटू 4 करेंगे तो हमको 600 मिलेगा, ठीक है। तो ये 600 क्या है, ये 600 कमीशन है, मतलब रफ़ीक ने जो फ्लावर सेल करने का 600 रुपीज़ इस बंदे को दिया है जो यहाँ बहुत खुश हो रहा है, ठीक है। तो 600 मिल गया एजेंट को। अभी हम लोग लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक। अभी उसने 600 रुपया दे दिया, ठीक है। तो अभी रफ़ीक के पास कितने बचे, तो सेलिंग प्राइस माइनस कमीशन करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब कितने में बेचा था, और कमीशन 600 जो हम लोग को फॉर्मूला लगा के मिला है, तो हम लोग ने माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा, सी हियर आई हैव डन सब्ट्रैक्शन, ओके। तो यहाँ पर, और बच्चे लोग आप लोग रफ कॉलम में सब्ट्रैक्ट करके पेपर में बताना टीचर्स को। एंड व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट। आप नोटबुक में भी साथ में आप करते जाइए, वंस ट्वाइस, जितनी बार आप करोगे, जितनी बार आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ओके, ठीक है। तो हमने सेलिंग प्राइस से कमीशन को माइनस कर दिया, तो ये क्या अमाउंट हमारे को मिला कि रफ़ीक के हाथ में वो फ्लावर्स सेल करने के बाद इतना अमाउंट रफ़ीक के हाथ में आया है, 14,400, 14,400 रुपीज़। तो कोई भी ऐसे स्टेटमेंट वाले सम होते हैं ना बच्चों, तो हमको एकदम प्यार से लिखना है आंसर भी। देयरफॉर कमीशन पेड बाय रफ़ीक इज़ ₹600, ओके। 600 कमीशन एजेंट को दिया। द अमाउंट रिसीव बाय रफ़ीक इज़ 14,400 रुपीज़। एजेंट को देने के बाद इतना अमाउंट रफ़ीक के हाथ में बचा, ओके। तो एजेंट को 600 रुपीज़ रफ़ीक ने दिया, ओके। ये ड्रॉ मत करना, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव ड्रॉन, ओके। डू नॉट ड्रॉ दिस इन योर बुक और इन द पेपर इन during exam, okay. Okay, from the practice set 9.2 we have come towards sum number 3. ये तो एकदम छोटू सा सम है। A farmer sold food grains for 9,200 rupees to an agent. The rate of commission was 2%. How much amount did the agent get? इसका मतलब क्या है, फार्मर ने फूड ग्रेन्स कितने में बेचा, 9,200 रुपीज़ में सेल किया अपने फूड ग्रेन्स एजेंट की हेल्प से। तो एजेंट को उसके बदले में उसने 2% कमीशन दिया।
एजेंट ने क्या बोला कि मैं आपको हेल्प करूंगा सेल करने में फार्मर जी, पर मेरे को 2% का कमीशन देना। अभी हमको फाइंड करना है कि 2% मतलब कितना, 9200 रुपीज़ का 2% कितना होता है। हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट। तो ये मैंने ड्रॉ किया है, ही इज़ अ फार्मर, और ये एजेंट बड़ा खुश हो रहा है, उसको 2% का कमीशन मिला है। बच्चे लोग ये आप ड्रॉ मत करना, जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर बेटर, आई हैव ड्रॉन इट। ओके, भले आप रफ बुक में आप ड्रॉ करो पर नोटबुक में मत ड्रॉ करना। आई एम रिपीटिंग अगेन। ठीक है, हम लोग सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देन वी विल सिंपली राइट गिवन, जो भी डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये बस यहाँ उतार लो, आप कॉपी कर लो। तो सेलिंग प्राइस हमारे को कितना दिया है, 9200 रुपया, इधर हम लोग ने बस लिख लिया। कमीशन 2% मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, हम लोग ने लिख लिया। ये मैंने जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर ये लिखा है, ये आपको बुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू फाइंड कमीशन इन अमाउंट। ठीक है, ओके, कमीशन दिया है पर परसेंटेज में दिया है हमारे को। अमाउंट मतलब कितना पैसा मिला, 2% मतलब कितना पैसा मिला एजेंट को। तो सिंपली हम लोग अपना ये प्यारा सा फॉर्मूला लगा लेंगे, कमीशन इज इक्वल्स टू परसेंटेज कमीशन इनटू एसपी। तो देखो हमारा गिवन हम लोग इसलिए लिखते हैं कि हमको एक क्लियर पिक्चर मिले। ठीक है, तो सब सारी चीज़ें देखो ये फॉर्मूला में है, हमको कुछ भी इधर का उधर नहीं करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज कमीशन, जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है पहले के सम में। ठीक है, कि जो भी परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग हम लोग अपॉन 100 करके भी लिख सकते हैं। ये एक वे है परसेंटेज लिखने का। तो ये जो परसेंटेज कमीशन, ये ऊपर जो दिया हुआ है परसेंटेज कमीशन की जगह हम लोग ये लिख लिए सिंपली। देन इनटू एसपी क्या है हमारा 9200। ओके, तो हम लोग सी ये ज़ीरो एंड ये ज़ीरो कट हो जाएगा, ये ज़ीरो कट हो जाएगा, तो बचा 92 इंटू 2। तो 92 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, पहले ये लिखेंगे हम लोग ये अनदर स्टेप, तो हमको आंसर मिल जाएगा 184 रुपीज़। तो क्या है, ये कमीशन है। तो लास्ट में आप लोग आंसर अच्छे से लिखना भूलना नहीं। ओके, द एजेंट गॉट, सिंपली क्या है क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट। तो द एजेंट गॉट रुपीज़, ये वाला यूनिट आपको पुट करना है। ठीक है, 184 एज कमीशन। इतना छोटू सा था ये वाला। तो एजेंट को, ये जो एजेंट भैया बड़ा खुश हो रहे हैं, इनको मिले हैं 184 रुपीज़। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ सम। Okay, now let's look at the fourth sum. उमाताई परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द खादी भंडार। मतलब क्या, उमाताई ने कुछ चीज़ें खादी भंडार से ख़रीदा। 3 साड़ीज़ फॉर ₹560 ईच। उन्होंने 3 साड़ी लिया। ये हमारी उमाताई है, ये बहुत खुश हो रही है इतना सारा शॉपिंग करके। ठीक है, तो उमाताई ने क्या ख़रीदा, पहले 3 साड़ीज़ ख़रीदा 560 रुपीज़ ईच। ओके, एंड 6 बॉटल्स ऑफ हनी फॉर ₹90 ईच। मतलब क्या, 6 बॉटल उन्होंने हनी का ख़रीदा 90 रुपीज़ ईच। ऑन द परचेज शी रिसीव्ड अ रीबेट ऑफ 12%। रीबेट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। अब उसने इतनी सारी चीज़ें ख़रीदा तो दुकान वाले ने खुश होकर उसको 12% डिस्काउंट दिया, रीबेट दिया। क्या क्या ख़रीदा, 3 साड़ी 560 रुपीज़ ईच, मतलब एक 560 रुपीज़ की, उसने तो 3 ख़रीदा। देन 6 बॉटल्स ऑफ हनी फॉर 90 रुपीज़, 6 बॉटल, एक बॉटल 90 रुपीज़ की, तो उसने 6 बॉटल्स ऑफ हनी ख़रीदा। और ये सारी चीज़ों पे शी रिसीव्ड अ रीबेट ऑफ 12%. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, हाउ मच टोटल अमाउंट डिड उमाताई पे। ओके, सी हैव रिटन हियर फॉर यू टू रिमेंबर, rebate means discount. So first what we will do, first we will remove cost of each items. See, I have written here for you to understand, don't write this. Okay, first we will remove the cost of each item. This is Umatai. Okay, so what we have to find, how much total amount did Umatai pay, ये हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक आइटम का इंडिविजुअली पहले कॉस्ट निकालेंगे। Here we will write neatly solution. The cost of 3 sarees is equals to 3 sarees she has purchased and 560, एक साड़ी का 560 था तो हम लोग उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो here the answer we will get is 1680. Okay, for our first step is to find the individual cost of each item. तो 3 साड़ी खरीदा तो हमने 3 इंटू 560, ये सब हमारे को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था। 3 साड़ी 560 रुपीज़ ईच, तो हमने बस 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमको आंसर आएगा 1680। मतलब साड़ी इस पर उसने इतना स्पेंड किया, किसने, उमाताई ने। ओके, नाउ द कॉस्ट ऑफ 6 बॉटल्स ऑफ हनी, वैसे ही हम लोग
6 बॉटल्स उसने परचेस किया हनी का, तो हम लोग 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर आएगा 540। मतलब उसने साड़ीज़ पर 680 स्पेंड किया साड़ी पर उमाताई ने, एंड हनी पर इतना स्पेंड किया। तो अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर द टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज़। अब ये दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, मतलब साड़ीज़ और हनी मिलाकर टोटल उसने कितना पैसा स्पेंड किया, तो 2220 रुपीज़ वी विल राइट हियर शी हैड स्पेंड। यहाँ तक क्लियर है? व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन आउट द इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। तो 3 × 560, फिर उसने टोटल कितना खर्चा किया साड़ी पे, वी हैव मेंशनड हियर, एंड देन टोटल उसने हनी पर कितना स्पेंड किया, बस इतना ही किया हम लोग ने और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिर द टोटल कॉस्ट, ये दोनों को हम लोग ने ये वाला कॉस्ट एंड ये वाला प्लस कर दिया, मतलब साड़ी एंड शहद पर उसने 2220 रुपीज़ स्पेंड किया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दिस वी हैव रिटन इन फॉर्मूला, रीबेट का फॉर्मूला, खाली इसी सम में ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है, कॉस्ट इनटू रेट ऑफ रीबेट। कॉस्ट क्या है, कितना उसने टोटल स्पेंड किया साड़ीज़ एंड हनी पे, ठीक है, एंड रेट ऑफ रिबेट मतलब उसको जो डिस्काउंट मिला था, तो 12% था, तो हम लोग 12/100 लिखेंगे, और ये जो उसका टोटल स्पेंड हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमको ये वैल्यू मिली है। देन ये ज़ीरो कट हो जाएगा, देन व्हाट विल बी लेफ्ट, 222 इंटू 12/10। सी, कैन यू सी? सो 2 5 are 10, 2 6 are 12, तो हमको मिलेगा 222 इंटू 6/5। ठीक है, देन 222 इंटू 6 करेंगे तो हमको ये आंसर आएगा 1332। ओके, हियर इज द आंसर, एंड 5, तो 5 में कैसे जाएगा ये, तो हम लोग यहाँ पर इसको कैंसिलेशन नहीं, हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये लास्ट में 2 है, अगर 5 से कैंसिल करना है तो हमको लास्ट में 5 चाहिए या 0 चाहिए रहता है। ठीक है, यहाँ स्टेप आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग 5 से उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, सी 5 2s are 10, ठीक है, देन 3 नीचे कैरी होगा, देन सी 5 6 are 30, फिर 3 नीचे कैरी होगा, ओके, 5 6 अगेन 30 वी विल टेक माइनस, ठीक है, नीचे 20 बचा, 2 देयर विल बी 2 रिमेनिंग, देन पॉइंट डाल के हम लोग नीचे 0 लगाएंगे, देन 5 4s are 20, दिस इज द वे वी विल गेट 266.4। तो रिबेट 266.4 का उसको डिस्काउंट मिला, ठीक है। ओके, नाउ हाउ मच शी हैज़ पेड, सो सी टोटल कॉस्ट इतना हुआ था साड़ीज एंड हनी का मिला के, तो फिर इतना उसको डिस्काउंट मिला, ठीक है। नाउ द लास्ट स्टेप विल बी अमाउंट पेड इज इक्वल्स टू जितना टोटल कॉस्ट हुआ था उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे जितना डिस्काउंट मिला उसको। तो 222 उसने उसका टोटल हुआ था हनी एंड साड़ीज़ का, और उसको डिस्काउंट हमको यहाँ ये मिला है हमने जो फॉर्मूला लगाने के बाद, ठीक है। तो कितना आएगा 195, हम लोग 2220 को इससे माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट 1953.60। सो वी विल राइट उमाताई, not Ummati, Umatai paid rupees 1953.60, 953.60 टोटल इतना हुआ था, उसको इतना रिबेट मिला, डिस्काउंट मिला उमाताई को, तो ओके ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी लास्ट सम। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। श्रीमती दीपांजलि purchased a house for rupees 7,50,000 from Srimati Leelaben through an agent. Okay, agent has charged 2% brokerage from both of them. इसका मतलब क्या, तो दीपांजलि ऐसे ये बहुत खुश हो रही है, इसने घर खरीदा, ठीक है, और मुझे तो समझ में नहीं आया कि इतना सस्ता घर कहाँ मिल रहा है भाई आजकल के ज़माने में, ठीक है। 7,50,000 का इसने घर खरीदा, इसलिए बड़ी खुश है। और ये बेचारी लीला बहन, इसको अपना घर इतने कम में सेल करना पड़ा, पता नहीं इसकी क्या मजबूरी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ये हमारी दीपांजलि है, श्रीमती दीपांजलि ने घर खरीदा 7,50,000 में, किससे, श्रीमती लीला बहन से, जो यहाँ बहुत सैड हो रही है, ठीक है, थ्रू एन एजेंट। एजेंट ही इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज ही हैज़ रिसीव फ्रॉम बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो एजेंट हैज़ चार्ज 2% ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ ऑफ देम, तो मतलब इसको अपना घर सेल करना था, तो भी एजेंट ने इससे 2% लिया सेल होने के बाद, और इसने घर खरीदा ये वाला,
ठीक है, जो कि बहुत ही इसको सस्ते में मिला, तो इसने भी इसको एजेंट को 2% दिया. ओके, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड. ओके, शी हैज़ सोल्ड हर हाउस एंड शी हैज़ परचेज. शी इज़ श्रीमती दीपांजलि. ठीक है, इसने खरीदा. याद रखना, कंफ्यूज मत होना, दोनों के नाम बड़े बड़े. ओके, 7,50,000 एंड इसने बेचा. दोनों ने एजेंट को, हु इज़ वेरी हैप्पी राइट नाउ, तो 2% का क्या दिया, ब्रोकरेज. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. श्रीमती दीपांजलि पेड, तो ये बॉक्स में क्या लिखेंगे, इसी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है. तो दीपांजलि, ये है दीपांजलि. दीपांजलि ने कितना पे किया, तो ऑलरेडी इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 7,50,000 रुपीज़. सो वी हैव टू राइट इट ओवर हियर लाइक हाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला. देन 2% ब्रोकरेज एजेंट को मिला. सो 2% कैसे लिखना है, 2/100 एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द अर्लियर और द प्रीवियस सम्स. फिर हमको, ठीक है, ये इंटू हो जाएगा. ठीक है, तो अब ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट हो जाएगा, ये ज़ीरो कट हो जाएगा, ये ज़ीरो कट हो जाएगा, तो बचा ये हमारा. फिर हम इससे इंटू करेंगे तो हमको वैल्यू आएगी 15,000. ठीक है, 2 ज़ीरो कट हो गया वो 100 से. ये आंसर हमारा यहाँ पर वी हैव टू राइट. ओके, सी दिस वैल्यू इज़ ऑलरेडी गिवन. ओके, दिस श्रीमती दीपांजलि पेड, वी हैव जस्ट कॉपी फ्रॉम द, we have copied from the question. Okay, and this was the what brokerage given to the agent. ठीक है, ये 0 हमने कट किया, 7,500 को इससे इंटू किया तो हमको 15,000 आंसर मिला. ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज श्रीमती लीलाबेन पेड ब्रोकरेज ऑफ. अभी यहाँ क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि एजेंट हैज़ चार्ज 2% ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ ऑफ देम. दोनों से उसने 2% लिया. इसका मीनिंग क्या होता है कि दोनों ने उसको सेम अमाउंट ऑफ मनी दिया. तो सी श्रीमती लीलाबेन पेड ब्रोकरेज, सी बोथ पेड सेम. जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड आई हैव रिटन दिस इन द ब्रैकेट. ओके, सो दोनों ने कितना ब्रोकरेज दिया, तो हमको यहाँ पर इसका वैल्यू मिला. तो दोनों ने 15,000 एजेंट को दिया. एजेंट ने दीपांजलि, श्रीमती दीपांजलि से भी 15,000 लिया एंड श्रीमती लीलाबेन से भी उसने 15,000 लिया. ठीक है, दोनों से इसने, या इससे भी इसने 15,000 लिया एंड फ्रॉम हर ऑल्सो he has taken, just ignore the drawing. ओके, इसको तो दोनों तरफ से 15,000 मिले. ठीक है, सो श्रीमती लीलाबेन पेड ब्रोकरेज ऑफ 15,000. इसने भी 15,000 दिया बिकॉज बोथ हैव पेड द सेम अमाउंट. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू राइट ओवर हियर, टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय द एजेंट. तो उसको दीपांजलि, श्रीमती दीपांजलि से भी 15,000 मिले. ठीक है, 15,000 आए कहाँ से, वैल्यू हमको, हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया ना. ठीक है, ये हमको 15,000 यहाँ पर वैल्यू आई, मतलब इतना उसको ब्रोकरेज मिला. ठीक है, तो टोटल ब्रोकरेज रिसीव बाय द एजेंट, दोनों से उसने 15-15 लिया. सी ये वैल्यू कहाँ से आई, आंसर आएगा 30,000. ठीक है, कहाँ से आया आंसर, आई हैव रिटन फॉर जस्ट दी अंडरस्टैंडिंग, यू डोंट हैव टू राइट दिस. ओके, सो 15,000 प्लस 15,000 कितना होता है, 30,000. इज दिस क्लियर टिल हियर. ओके, द कॉस्ट ऑफ हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड इज 76500. ओके, ये अमाउंट कहाँ से आया, 7,65,000 दीपांजलि. अभी नाउ यू विल बी कन्फ्यूज कि यहाँ तो उसने तो इतने में परचेज़ किया, पर ये घर 7,50,000 में था, पर उसको 15,000 तो एजेंट को देना पड़ा ना. तो टोटल तो इसको कितना स्पेंड हुआ, इसकी जेब से कितना गया, एक तो 7,50,000 में उसको घर पड़ा. ठीक है, उसको घर टोटल. ठीक है, ये वैल्यू खाली घर की है, ये घर खाली 7,50,000 में आया, प्लस उसको 15,000 भी तो देना है ब्रोकरेज को, ब्रोकरेज के लिए. ठीक है, एजेंट को. तो टोटल कितना खर्चा हुआ दीपांजलि का, एक तो उसने 7,50,000 घर के लिए दिया और 15,000 जो कि हम लोग ब्रोकरेज या अदर वर्ड में उसको दलाली भी कहते हैं. ठीक है, तो ब्रोकरेज कितना दिया उसने, 15,000 दीपांजलि ने. तो टोटल उसको घर कितने में पड़ा, घर की वैल्यू थी 7,50,000 पर 15,000 मिला के 7,65,000 में उसको पड़ा. इसमें कंफ्यूज मत होना कि पीछे तो 7,50,000 ही दिया है. एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, 7,50,000 का तो खाली घर है, खाली घर 7,50,000 में है, पर 15,000 तो इसको भी तो देना है ये भाई साहब को. ठीक है, देन
ओके तो ये 7,65,000 कहाँ से आया, समझ में आया, जितने का घर है और प्लस 15,000 ब्रोकरेज. ओके नाउ लास्ट आंसर इज द सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस फॉर श्रीमती लीलाबेन इज. अब इसका आंसर आएगा 7,35,000. 7,35,000 कैसे आया, क्योंकि उसने घर का वैल्यू इतना में उसने ये श्रीमती लीलाबेन ने 7,50,000 में घर बेचा, पर इसी अमाउंट में से उसको 15,000 ये एजेंट को देना है. समझ में आया, ये तो घर का वैल्यू है, इसने घर इसमें बेच दिया, पर इसी पैसों में से निकाल के इसने 15,000 इसको दिया है. तो दीपांजलि के लिए ये पैसे में से ऐड होगा 15,000. 7,50,000 प्लस 15,000 इसमें इसको इतने में पड़ा घर, और घर बेचने के बाद इसके हाथ में कितना आया, ये तो अमाउंट दीपांजलि ने इसको दे दिया, ठीक है, 7,50,000 दे दिया, पर इसी अमाउंट में से इसको श्रीमती लीलाबेन को एजेंट को 15,000 देना पड़ा एज अ ब्रोकरेज. सो सी दिस वैल्यू हाउ वी हैव ऑब्टेन 7,35,000. व्हाट वी विल डू, 7,50,000 हम लोग ये जो परचेज प्राइस है इसमें से माइनस किसका, ये 15,000 ब्रोकरेज है एजेंट का, हम लोग ये सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो दिस वैल्यू वी विल गेट 7,35,000. So these are the answer you have to write in this box. Okay, this is just the explanation ke how you have obtained this answer. Just make a note of these formulas which we will use for 9.2 practice set. Okay, and students, if you like this video, do let me know in the comment section if this has helped you in any way, so that you know this will encourage me more to make such videos for you. Okay, and do not forget to like, share and subscribe. Bye.